चलो वेलकम। तो जो आज मैं करा रहा हूँ या मैंने बताया था कराऊंगा वो है तुम्हारा आरबीआई असिस्टेंट। एक आरबीआई असिस्टेंट, एक बार एलआईसी असिस्टेंट, ठीक है। आरबीआई आरबीआई असिस्टेंट का मेंस वन। और ये मैंने जो मॉक लिया है वो है प्रैक्टिस मॉक का, ठीक है। ये है प्रैक्टिस मॉक का। तुम लोग क्या करना, प्रैक्टिस मॉक एटलीस्ट 3-4 टू जो क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उनका लेके रखना, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो है प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, और क्या हो सकता है, स्मार्ट कीरा का नहीं। मतलब मेरे पास जो है वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली अभी ऑलिव बोर्ड पकड़ के रखो, ठीक है। किसी एक का करेंगे और लेटर ऑन स्टेजेस में, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो 81 से क्वेश्चन है। और इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, कितना 40 क्वेश्चन होंगे मेंस में तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें हो सके तो देखो, मेंस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन तुम्हें एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करना है। अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ, वैसे मीन्स में नहीं करना है। जैसे नियर बाय मीन्स आ जाएंगे तो मैं इसको तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मीन्स को अटेम्प्ट करना है। तो अगर पीछे से थोड़ा लाउड आवाज़ आ रहा है तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, पीजी में रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन 6 विलेज। 6 विलेज है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिवन इन 6 विलेज टुगेदर। क्लियर है। चलो, हमारे पास टोटल गिवन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में टोटल गिवन है ना, यहाँ टोटल गिवन है, ठीक है। हमें सिर्फ परसेंटेज गिवन है किसका कितना है। तुम लोग एग्जाम में एज मेंस है तो तुम लोग ज़्यादा कंजूसी मत करना टाइम का, टाइम लेना, लेकिन इसको सॉल्व पक्का करना, ठीक है। तो आर का कितना है, 12%, ठीक है। ये तुम्हें रफ में लिख लेना है। इसका 12%, इसका 16%, इसका 10%, इसका 18%, इसका 14% और इसका 30%। ये एग्जाम में लिख लेना, ठीक है, रफ में। और क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, अमाउंट भी चेंज होते रहेगा, राइट। तो अब बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रामपुर, रामपुर का आर लिटरेट। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ रामपुर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इतना है। नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन रामपुर इज 20% लेस देन नंबर ऑफ लिटरेट इलिटरेट पीपल ना। नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन रामपुर और रामपुर इज 20%। ओके, ठीक है, इजी है। तो हमें पहले रामपुर में कितना पॉपुलेशन है, 12% है, सही है। अब बोला इस 12% का क्या बोला है, 12%, 40% आर लिटरेट। तो अगर 40% लिटरेट है तो कितना होगा, 50% इलिटरेट होगा। इसको ऐसा लिख लेता हूँ, सही है। तुम चाहो तो यहाँ पे 120 भी लगा सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हें रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 12 × 45/100, 120 लिखो, 1200 लिखो, कोई कुछ में रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है। अब हमें चाहिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल इन रामपुर एंड टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन धारापुर। धारापुर में 16 तो है, धारापुर में 16 है, हमें चाहिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल चाहिए ना, इलिटरेट मेल। तो देखो यहाँ लिटरेट, आउट ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन रामपुर, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 5:4। मतलब इसमें फिर से 5:4 का रेशियो बटेगा। नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इन रामपुर इज 20% लेस देन द इलिटरेट फीमेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, कर लेते हैं। तो देखो 12 था, 12 में 45/100, ये हो गया टोटल पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहले ये लिखा लो कि हमारा फीमेल कितना है, फीमेल 4/9 है, फीमेल है 4/9। तो 9 से कट रहा है, 9 5 जा, 4 25 से कट रहा है, 5 5 से कट रहा है, तो 12/5% फीमेल है। क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन रोमपुर इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ
इलिटरेट फीमेल, जो भी इलिटरेट फीमेल होगा उससे 20% लेस होगा। तो सिंपल सोचो ना, अगर 20% लेस है डेट में 80% होगा। डेट मीन्स ये जो है वो 80% का बराबर है ना। तो ये क्या होगा, 100/80 हो जाएगा। तो 5 20 जा, ये कट गया, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 3 जा। डेट मीन्स 3 जो है वो क्या है, जो 3 है वो क्या है, इलिटरेट फीमेल है। ठीक है, इलिटरेट फीमेल है। अब इलिटरेट फीमेल, टोटल इलिटरेट कितना है देखो, 12 इंटू 55/100, 5 1 जा 5, 5 20 जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 5 जा 4 3 जा, तो 33/5। 33/5 टोटल क्या है, इलिटरेट। उसमें से 3 क्या है, फीमेल है। 3 फीमेल मतलब 33 से 15 माइनस कर दो, तो ये कितना होगा, 8। 18/5 क्या है, 18/5 क्या है, 18/5 तुम्हारा आ गया इलिटरेट मेल। और बोला है 16 को, बोला है ना 16। तो इस 16, इस 5 को यहाँ दे देते हैं, काटने का ट्राई करते हैं। 6 नहीं, ये तो आराम से कट रहा है ना। 2 2 9 जा, और ये 2 8 जा, तो आंसर कितना हो गया, 9:40। आई गेस क्लियर है, 9:40 पहला का आंसर है। ठीक है, ये चीज़ में थोड़ा ध्यान देना, इसको दोबारा रिपीट देख लेना अगर चाहिए तो। ठीक है, तब भी समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना कॉल करके। ठीक है, तो पहला आंसर का 9:40। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर तुम जीरो भी लोगे ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सॉल्यूशन के लिए गिवन था। मैं तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो फिर से बताना, फिर से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। जितना बार समझाऊंगा मेरा भी उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ जामपुर एंड श्यामपुर, जामपुर और श्यामपुर, जामपुर और श्यामपुर। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 8% दिख रहा है मुझे, 8%। तो यही 8% का मतलब कितना बोल के रखा है, 1800। यही 8% का मतलब 1800 हो गया। ठीक है, तो ये 4 2 जा 4 25 जा 2 9 जा। ठीक है, तो कितना हो गया, 45 4 22। तो इतना है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन नामपुर, नामपुर कितना है, नामपुर देखो 30% है। 30% और 30% ना, 40% are listed in voter list if the ratio of number of male voter to number of female voter in Nampur इतना। find the difference between number of voter and number of person who are not voter list in Nampur। ठीक है, अगर 40% वोटर लिस्ट में है तो कितना परसेंट लिस्ट में नहीं होगा, 60% लिस्ट में नहीं होगा, पहले ये मालूम है। डेट मीन्स 18% लिस्ट में नहीं है। क्लियर हो गया। अब उस 30% में बोला है 40% तो लिस्ट में है। ठीक है, और उसमें जो फीमेल, डिफरेंस बिटवीन फीमेल वोटर्स, कितना वोटर्स है, फीमेल वोटर्स 11% फीमेल वोटर्स है। 11%, 11 ना, नंबर ऑफ मेल टू फीमेल, ओके सॉरी 7 है। और यहाँ पे कितना हो गया, 18। क्लियर हो गया, 7 और 18। ठीक है, हाँ, तो इसको काटते हैं, 0 0 0 0 कट गया, 3 6 जा कट गया, रॉन्ग है कि राइट है देख ले, मालूम चल जाएगा। तो ये 2 2 जा, ये 2 3 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 14/3% फीमेल है। हमें चाहिए डिफरेंस मतलब 18 से माइनस करेंगे। जब मैं 18 से माइनस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको 18 से इंटू करते हैं तो 54 और ये 14 माइनस करने से कितना होगा, 40/3%। इसमें इंटू 2 2 5 0 0 निकाल दो, 3 से कट रहा है, 3 7 जा 3 5 जा, 4 से इंटू करो, 4 5 जा 20 और ये 30। तो 3000 हमारा आंसर कितना हो गया, 3000 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, हमारा आंसर 3000। ये तो परसेंटेज का पीछे ये 2 कट जाएगा ना, तो हमारा आंसर कितना हो गया, सेकंड का 3000। अब तुम लोग मत सोचना कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं बेटा, जब एग्जाम में दोगे तो यही टफ हो जाएगा, इनफैक्ट मेरे लिए भी टफ हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्वेश्चन 2 कर लिया, तुम्हें अटैम्प्ट करना है और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, बिकॉज मेंस में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में तुम्हें मार्क्स बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आरबीआई असिस्टेंट में जॉब चाहिए तो याद रखना, अगर कट ऑफ लेट सपोज आउट ऑफ 200 अगर कट ऑफ 120 निकलता है
तुम्हें ट्राई करना है इस 120 में नहीं आना है, तुम्हें ट्राई करना है एटलीस्ट 140 प्लस करना है, बिकॉज ये तो बुलाता है एलपीटी के लिए, बुला, लेकिन जॉब मिलेगा 140 प्लस को, हमेशा ज़्यादा ही अटैम्प, एटलीस्ट स्पेसिफिकली आरबी असिस्टेंट के लिए तुम्हें ज़्यादा अटैम्प करना पड़ेगा, ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन रामपुर, फिर जामपुर और नामपुर, वाह वाह वाह, अच्छा है। तो ये ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 42 और जामपुर 18, 42 और 18 60% होता है। एवरेज बोले 3 से डिवाइड करेंगे 20% हो गया। इस तो 20% का मतलब 1/5 का मतलब 2040 है, 5 से इंटू कर लो, हो जाएगा 10200। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन धामपुर एंड बामपुर, धामपुर और बामपुर, धामपुर ये है, बामपुर ये है ना, इनका डिफरेंस कितना है 2% का है, 2% इंटू कर दो, 2% मतलब कितना 204, 204 है, ये बढ़िया 204, तो 204 भी हमारा आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ पीपल इन रामपुर हैज बीन 1020 मोर, द नंबर ऑफ पीपल इन रामपुर हैज बीन 1280 लेस, देन population of the given two village would has been same। ओके ओके ठीक है, तो रामपुर का बोला, रामपुर कितना हो गया, रामपुर ये है, रामपुर का है 12%, ठीक है, और 14% ना, देखो, इफ द नंबर ऑफ पीपल इन रामपुर हैड बिन 1020 मोर, तो मान लेते हैं मैं 100x है, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, अगर बोला है इससे इतना है प्लस 1020 मोर, और रामपुर का कितना होता 1280 लेस होता, तो दोनों सेम होता बोला, इसको डिफरेंस निकालो 2x हो जाएगा, फिर 1020 मतलब कितना हो जाएगा 2300, ये कट रहा है सुंदर से, 2 1 जा 2 5 जा 0, 1150 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इफ 8000 पीपल इन शामपुर, शामपुर में 8000 आर एम्प्लॉयड एंड रेस्ट आर एंड आर नॉन एम्प्लॉयड, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल इन शामपुर इज 40% ऑफ अनएम्प्लॉयड, क्या बोल के रखा है, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। तो 1150 इनटू किसका बोला है, ये शामपुर का ना, इफ 8000 पीपल है एम्प्लॉयड, शामपुर, शामपुर कौन है, इतना है, ये है 10%, 10% मतलब 10/100 ना, 10/100, तो इतना हो गया, इतना पॉपुलेशन, उसमें से 8000 बोला है एम्प्लॉयड, अगर 8000 एम्प्लॉयड है डेट मीन्स कितना एम्प्लॉयड नहीं होगा, 3500 एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल, 8000 एम्प्लॉयड हो गया, ये अनएम्प्लॉयड, इफ द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल इज शामपुर गिवन दैट 40% ऑफ द अनएम्प्लॉयड आर फीमेल, इसमें 40% अनएम्प्लॉयड फीमेल है, इजी तो है, 001400 है, 1400 है, सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन पता नहीं क्यों लेंदी बनाते हैं उन लोग, लेंदी बनाएगा ऑब्वियसली, तो ये है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन 6 विलेज इज इतना, तो 6 विलेज में इतना गिवन है। नंबर ऑफ टीचर्स इन भामपुर, भामपुर का बोला है टीचर्स कितना है, नंबर ऑफ टीचर्स इन भामपुर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ नामपुर, गिवन डेट 300 पीपल इन भामपुर आर नॉन टीचर्स, ओके ठीक है। भामपुर का 14% है ना, 14 से इंटू कर दो 1050, तो 20 का 2 और यहाँ पे 4, तो 1470 भामपुर है, उसमें से बोला है 300 नॉन टीचर्स है, 300 नॉन टीचर्स है, कितना 1170 नॉन टीचर्स हो गया। अब बोला है किसके साथ कंपेयर करें, नामपुर, नामपुर कितना है, नामपुर कितना 14% है 14% मतलब 105 इंटू 14 होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं, इंटू 100 कर दो, इजी निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे कटता है, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 47 कटता होता है नहीं, 3 3 जा 9, 3 3 9 जा, ये कट रहा है, 3 जा 9, 3 5 जा,
वो परसेंटेज नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? ओके परसेंटेज नहीं चाहिए, परसेंटेज क्यों निकाल रहा हूँ मैं? तो 1050 नामपुर 14% ना, किसका चाहिए था? भामपुर। भामपुर 14% देते, 30%, 30%, सॉरी 30%। जीरो जीरो कट जाएगा, 15 1 3 0, इसका डिफरेंस चाहिए 1170 0 और यहाँ पे 1980 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं परसेंट निकाल रहा था, सॉरी। ठीक है, ये भी करेंगे, ठीक है, हम लोग ये भी करेंगे, ये पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी प्रैक्टिस करना है, मुझे भी जॉब चाहिए, राइट? मतलब मुझे भी चाहिए आरबीआई। तो देखो, अब तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि ये जंपिंग का कुछ फैक्टर हो रहा है क्या? मुझे जंपिंग दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पता है कि नहीं? छोटा 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 छोटा, यहाँ बड़ा एक नंबर होगा, फिर बड़ा नंबर होगा, राइट? अभी के लिए एक बार देख लेते हैं इसका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस देखते हैं सिर्फ। बाद में डिफरेंस निकाल लेंगे, सिर्फ पहले जंपिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है? जंपिंग में क्या दिख रहा है? 33 का। इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 30 37, 37, 37, 33, 35, 637 35 से ऐसा कुछ है क्या? 35 से नहीं आता है। 33 34 35 नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, देखते हैं। 267, ये 17 8 9 10 11 12 13 13 मतलब 6, और यहाँ पे 361 तो एक तो मुझे स्क्वायर मिल गया। 37 से ये 313 ना, तो 4 5 6 7 4 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 324। ओके मिल गया 324। तो ये 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, तो ये 17 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो 313 17 का 289 होता है, तो प्लस होने के चांसेस है 2 8 9 10 10, और ये 6 602, तो स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है? ये देखो ये किसका हो रहा है? 1 जा, ये क्या है? ये 2 जा, ये 1.5, 1.5 होगा क्या? इसका हाफ कितना होता है? नहीं 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 नहीं, तो 120, हाँ इसका हाफ हो रहा है, 1.5 हो रहा है। 1.5 टू 2.5 होगा, 2.5 होगा ना, 2.5 जो डिवाइड करना है हम लोग को, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। 25 फोर जा 48 है क्या? 48, तो आंसर कितना हो गया? 48 हो गया, ठीक है? ठीक है 48। नेक्स्ट क्या बोला है? अब देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। 265, 144 तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन 261 तो किसी का होता नहीं है। जब 261 किसी का होता नहीं है, तो ये कुछ अलग हो सकता है। नंबर दिख रहा है, देखो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार डिफरेंस देख लेते ना। ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, डिफरेंस निकालना। 65, 1 117, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। 117, चलो इसको देख लेते हैं, मालूम चल जाएगा क्या? ये 4 104 104 117 104, इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है? इसका डिफरेंस दिख रहा है 113। अगर इसका भी डिफरेंस 13 लेने की कोशिश करता हूँ, 13 मतलब 104 और 13 माइनस करता हूँ, तो 91 आ जाएगा। 91, 365 में से 91 माइनस करने से कुछ आएगा क्या? ये 4 आ जाएगा, ये 7 आएगा, 274, लेकिन प्लस हो रहा है ना। 91, 6 5 4 5 6 है क्या?
456 है, क्या होगा 456। ये एजम्पशन बेस में थोड़ा चल रहा है, ठीक है। और कुछ देखो, और कुछ ओके यार, दिख गया, सॉरी दिख गया, और एक दिख गया। आंसर तो सही है ना, आंसर तो कोई इशू नहीं है, आंसर सही है। तो देखो 117 कैसे बनता है, 13 का टेबल याद करना पड़ेगा क्या, 13 9 जा। 104 कैसे बनता है, 13 8 जा। तो ये क्या होगा 13 7 जा, तो यही आएगा आंसर, ठीक है। वो 13 कॉमन मिल गया था ना मैं नीचे, उसी से बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं, ये कुछ दिख रहा है, ये बहुत भयंकर भयंकर जंप ले रहा है, दिख रहा है, ये भयंकर जंप लिया ना, भयंकर जंप लिया, भयंकर जंप लिया। तो जब भयंकर जंप लिया है, कुछ तो लोचा होगा। ये इंटू 4 हो रहा है, दिख रहा है, डायरेक्टली तो इंटू 4 से हो रहा है। ओके, ये इंटू क्या हो रहा है, ये इंटू कुछ नहीं हो रहा है। 121 होता है, 144 होता है। ओके, एक हमको समझ में नहीं आया तो फटाफट डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस तो होगा नहीं, ये मल्टीपल है, किसी का मल्टीपल है। 144 इस 6 का, ये 12 का, ये 12 का हो गया, 6 18 18 18 का तो 490 कुछ तो बनता नहीं है। डिफरेंस निकालो, 5 1 105 का, 0 5 350 350। हम लोग हम लोग हॉस्टल में सब पागल है। 490 1470, ये एक्स, ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ये 6 का हो गया, ये 12 का हो गया, 490 तो होता नहीं किसी का, जब 490 होता नहीं किसी का। एक तो दिख रहा है, यस हो गया, ये 4 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है मुझे, दिखा अब भी। ये 3 है, दैट मीन्स ये कितना होगा, ये 3.5 होगा, ये 3 है, दैट मीन्स ये कितना होगा, ये 2.5 होगा। 1470 2.5, फिर 2 से इंटू कर लेना, एक काम करते 10 लिख देते ना, 5 5 जा 5 2 जा, तो 5 7 जा 5 3 जा 6 5 जा इंटू कर दो, 5 जा 25 20 15 35 36 3675 वो बीच वाला मैंने देखा नहीं था, हॉस्टल हल्ला बहुत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये अचानक कूदा है, ये अचानक कूदा है, चलो अचानक कूदने से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी तो कॉमन सेंस कुछ बन रहा है, कुछ सेंस बन रहा है। इसका डिफरेंस देखो, 16 4 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस 630, इसका डिफरेंस 630 630 नहीं भी होने से एक चीज़ और दिख रहा है, ये इंटू 4 हो रहा है, दिख रहा है। इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है ना, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, इसका डिफरेंस फिर से 16, फिर इसका इंटू 4 से हो रहा है, यस करेक्ट, सही है। तो मतलब 4 अब 4 आना चाहिए, तो क्या इंटू करेंगे, 4 5 जा 4 6 जा 56.5, तो 4 से डिवाइड कर आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया 56.5। नेक्स्ट नेक्स्ट बार एक ग्राफ आ गया, इस ग्राफ को हम लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसको करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी इतना नहीं करूँगा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देखो आता है तो वहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये बोनस मार्क्स है, इस बोनस मार्क्स को तुम्हें उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ये कराएंगे करेंगे करेंगे।
थोड़ा सा हॉस्टल में हल्ला हो रहा है, इसको हल्ला रुकने दो, फिर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 106 में क्या बोला है, मिक्सचर ए कंटेन 20% ऑफ वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। तो ए का बात चल रहा है, ए में 20% वाटर मतलब एक वाटर है और 4 मिल्क है, ये वाटर और ये क्या हो गया, मिल्क, ठीक है। फिर मिल्क विच इज इक्वल टू 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी, इन मिक्सचर बी 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी, इन मिक्सचर बी जो 4 का मतलब ही वो 40 है, 40 का मतलब क्या है, 40 का मतलब 4 है बोल के रखा है ना। 40% ऑफ मिक्सचर, 40% मतलब 4, 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ 4 और 6, ये है वाटर और ये है मिल्क। अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। विच विच इज इक्वल टू 40% ऑफ क्वांटिटी, 40% क्वांटिटी, ओके 40% क्वांटिटी है ना। तो 4 का मतलब 40, तो 100 का मतलब कितना होगा देखते हैं, 0 0, डेट मीन्स 10 और ये कितना होगा 90, ये कट गया। रेशियो मिल्क इन ए एंड मिक्सचर बी इज, रेशियो ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए, ओके। तो ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 9, रुको रुको इसको 9 लेके, ठीक है 40%, इसको मैं 10 और 90 रखता हूँ, ठीक है अभी के लिए। तो यहाँ बोला गया है कि रेशियो ऑफ मिल्क, रेशियो ऑफ मिल्क, मिल्क ये 2:3 है। 2:3 का मतलब क्या है, ये 2 से कट रहा है, ऐसा नंबर है 6 12, ये 3 और 12 लिख के देखूँ, और ये 20 और 180 लिख के देखूँ, इसको काट देता हूँ ना। तो क्या होगा 6 6 2 6 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी मिक्सचर ए, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मतलब इसका 20 है, सही है। द रेशियो और द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी इज 12, इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। वह डिफरेंस बिटवीन वाटर इन टू वाटर 1, 5 का मतलब 1 to 1 है, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर 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 वाटर, नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जो फंस गया मैं, कुछ तो ऐसा है। देखो हम लोग तो प्रीवियस से पेपर देखा था, ऐसा तो नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा सीखे हम लोग, सीखेंगे। फिर से देखते हैं, ए बोल के रखा है 20% वाटर है, 20% वाटर है, डेट मीन्स 80% क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। ए विक्सा कंटेन 20% वाटर एंड रेस्ट मिल्क विच इज इक्वल टू 40%, जो 80 है वो 40% का मतलब है, 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर 20, मतलब बी में 200 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। रेशियो ऑफ मिल्क ऑफ ए एंड मिल्क ऑफ ए, ये 2 का 40 मतलब 120 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 10 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, देखते हैं क्या होता है ना। 1:4, रॉन्ग हो तो रॉन्ग लिखा जाएगा। तो 1:4 मतलब 5, 5:3 मतलब 5 6 7 8 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना है, 5 6 7 8 3, 3 का मतलब 121, 5 6 7 8, डिफरेंस बिटवीन, हमें किसका चाहिए, 4 का चाहिए, ये भी तो नहीं आ रहा है,
कहाँ गलती कर दे रहा मैं? 20%, 80%, रेस्ट ऑफ विच इज इक्वल टू 40%, इसका 40% 8, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर और डिफरेंस बिटवीन नहीं, द रेशियो ऑफ मिल्क और मिक्सचर ए 2, रुको 80 हो गया, ये टू कितना हो जाता है 40 जा 340 जा 120, सही तो लिखा हूँ मैंने 120, 0 0 काट दिया, 2 10 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 1:4, सही है। डिफरेंस बिटवीन टोटल कम मिक्सचर टोटल मिक्सचर इज ना 5 5 5 6 7 8, मैं सही तो कर रहा हूँ 3, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गड़बड़ है। दिमाग ख़राब हो गया, क्या हो गया? ऐसा होगा तो एग्ज़ाम कैसे पास होगा? डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी इज़ 122 ना। ये लास्ट ट्राई करते हैं, तो इसको स्किप करके दोबारा आएंगे, ठीक है। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं इसको, मैं ना इसको साइज़ बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। एक बार साइज़ बढ़ा लो, ठीक है। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये मिक्सचर क्वांटिटी ए है, ये क्वांटिटी बी है, ठीक है। मिक्सचर ए कंटेन 20% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क, तो में ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। वाटर बोला 20% हो, डेट मीन्स ये 100% 80% होगा, क्लियर है। विच इज इक्वल टू 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी। मिक्सचर बी का बोले ना, एक सेकंड, मिक्सचर बी का इसका 40% है, मिक्सचर बी का वाटर और विच इज 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी, तो इसका 200 होना पड़ेगा, ऑब्वियसली 200 होना पड़ेगा ना, ठीक है। रुको, हाँ मैं ना कुछ पकड़ नहीं पा रहा। 200, फिर बोल के रखा है ये रेशियो 2 और 3 है, 240 जा रहा है, यहाँ भी 40 करेंगे 120 हो जाएगा, मैं तो यहाँ तक सही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कहीं तो कुछ रॉन्ग हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है वो दिख रहा हूँ। ये 21 जा 24 जा, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लो क्या, 100, और ये कितना हो गया 320, तो ये कितना हो गया 220, 220 का मतलब 1 to 1, 1 to 1 बाय 220 इंटू किसका चाहिए हमें, डिफरेंस बिटवीन वाटर, वाटर दोनों का, वाटर कितना है इंटू 180, 0 0 कट गया, 11 2 जा 11, 11 जा 2 9 जा 99, यहाँ तो आंसर आ रहा है, ये तो आंसर सही है, लेकिन जब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ तब आंसर मैच नहीं हो रहा है, ऐसे तो मैच हो रहा है, 1:4 हो रहा है, 0 0 2 6 जा 2 5 जा 0 0 कट गया, 2 6 जा 2 5 जा, तो ये 1:4 डेट मीन्स 5, ये 5:6 डेट मीन्स 11, डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, 5 और 11 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 2 1 1 to 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड इंटू 4, 2 2 जा 2 3 जा, नहीं हो रहा है, इसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओहो 2 6 जा, ये 2 10 जा होता है, 2 5 जा 2 3 जा 5 6 7 8, नहीं हो रहा है, जैसे भी ये इसको छोटा करने से नहीं हो रहा है, इसको बड़े बड़े में करने से आंसर आ रहा है 99, ठीक है, पता नहीं क्यों।
जब टाइम में दोबारा देखना पड़ेगा। ए कैन कंप्लीट 40% वॉक इन 6 डेज। अगर 40% मतलब 2/5 होता है। दो कितना से हो रहा है, 2 3 से, ये भी 3 कर दो 15, मतलब ए पूरा काम को 15 दिन में लगता है। बी टेक 9 more days टू कंप्लीट द होल वर्क। बी को 9 days मतलब 24 दिन लग रहा है। बी स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड जॉइन बाय ए आफ्टर 4 days। इसका एल्शियम निकाल लेते हैं। इसका एल्शियम ऐसा लो जो हो पॉसिबल है, वह 120 पॉसिबल तो है। 120 है कि नहीं। 15 से कट रहा है आराम से। 15 5 जा 40 जा 8 जा, सही है। 120, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। बोला है बी स्टार्टेड वॉकिंग अलोन एंड जॉइन बाय ए आफ्टर 4 days। ए 4 days का बाद आया, दैट मीन्स बी ने अभी तक 4 दिन में 20 काम कर चुका होगा, 100 काम बचा होगा इसमें से। एंड आफ्टर 5 more days, और 5 आफ्टर 5 more days मतलब अभी ए और बी काम करता होगा। ए और बी 13 काम करा होगा, 5 days में कितना होगा 13 मतलब 65 काम किया होगा। 65 बचा कितना 35। बोथ लेफ्ट एंड सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इज 5 days। तो ये 5 दिन में काम कर दिया, मतलब इसका इफिशियंसी कितना है 7। रेशियो ऑफ इफिशियंसी 8:5:7। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन एक्चुअली हम लोग कल वो मेंस नहीं देखा ना, सॉरी, मेंस को भी देखना पड़ेगा एक बार ना, मेंस में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर इन्वेस्टिंग इतना इतना। आफ्टर 4 months ए इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 50 while बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। ठीक है, 2x प्लस 3000 ना, 4 महीना। फिर इसको 50% से बढ़ा दे। 50% मतलब इसका साथ 1x प्लस कर दो, इसका साथ 1500, मतलब क्या होगा 3x बढ़ा दे ना, प्लस 4500। और कितना महीना बचा हुआ 8 महीना, 1 साल के लिए 8 महीना बचा हुआ है ना, यहाँ 4 हो गया तो 8 महीना बचा हुआ है। ये हो गया x प्लस 4500। 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है मतलब क्या बोल सकते हैं, 25% मतलब बढ़ा है तो 25% बढ़ा है तो इसको ऐसा लिखो ना, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इंटू 4500 लिख लिया। 25% बढ़ा है मतलब 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है ना 25%। 1/4 मतलब 5/4 कर दो, ईजी हो जाएगा। ये किससे 8 से हो जाएगा। ठीक है, ये 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये बन जाएगा, इसको इंटू करो, 6x प्लस 9000। 6 प्लस कितना हो गया 6 7 8, 8x प्लस 9000 प्लस 12000 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हिसाब ही है ना, 2 इंटू का 2 2 हो गया 2.5। तो ये क्या होगा 2.5x, इसके साथ 2.5 इंटू करेंगे 2.5 मतलब 0 0 काट देंगे, 4500 इंटू 2.5 मतलब ऐसा होगा ना, 0 0 काट दिया, फिर सारा इंटू 5 से करना है ना। तो प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना 10, 4 2 जा 5 जा, तो 1125 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि किसका बराबर रेशियो 12:7 का बराबर है। ये कट रहा है ना सुंदर से, देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है 4 3 जा 4 3 जा 4 2 जा, सही है ना, सही है सही है सही है सही है, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा 14x प्लस 2 1, मेंस का है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ आएगा 7.5 लंबा, प्लस 15 15 15 6 7 3 3। ठीक है 3375। एक से ना, किसका मैसेज आ रहा, एक से 3375 हो गया। तो एक से ना, एक से हाँ प्लीज़, एक से रुको। कितना हो गया 2.5 2.5। ओके ओके, यहाँ पे इसलिए मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ये हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना है 33750 2 1 1 2 3, राइट।
तो ये 12750 आ गया। इसके डिफरेंस निकालेंगे, 75 का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये क्या हो गया 61। 61 से डिवाइड करना है, ठीक है। 12750 को 61 से डिवाइड करना है, 61 से डिवाइड करना है। पूरा कचरा हो गया मेरा ना। प्रीवियस एग्जाम में भी यही हुआ था और मैं कच्चा का चक्कर में फेल हो गया था। कच्चा चक्कर में फेल हो गया था बाबा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन वो गड़बड़ पकड़ में नहीं आ रहा है। 33750 सही तो है। सेवेंटी फाइव 361 हमें चाहिए किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू ना। एक्स का वैल्यू कुछ तो गड़बड़ है, मैं क्या मिसिंग कर रहा हूँ, कुछ मिसिंग मिसिंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है और एक बार लास्ट बार देख लेते, ठीक है। ये बोला है इतना इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन किया कौन, 2x प्लस 1 2 3 कितना महीना, 4 महीना, प्लस हिज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 50% और 50% बढ़ा दिया है। 2 का है 3x प्लस इसका 50% होता है 4500, 4500 40,000 हो गया ना ये, इसलिए तो मार खाता हूँ। 4500 इंटू 8, फिर फिर ये कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 4000 इंटू 4 प्लस ये क्या होगा x प्लस 4000, 20% इंक्रीज हो गया तो ये 5/4 इंटू 8, रेशियो कितना हो गया 12:7। यही तो क्या था, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा, सही है ना। तो ये 2 2 जा होगा, ट्राई करते हैं। 2x प्लस 3000, कुछ गड़बड़ किया मैंने, देखो क्या गड़बड़ देखते हैं, प्लस 9000, सही है। ये कितना हो गया x प्लस 4000, ये क्या हो गया 2.5, 2.5x प्लस ये भी 4000 ही है क्या, ये भी 4000 ही है, 4000 सही है, 4000 ही है। तो ये कितना हो गया 10,000 इज इक्वल टू 12/7 अभी भी है। सॉल्व करते 6 7 8, 8x प्लस ये कितना हो गया 12,000, उस टाइम भी वही आया था 8x प्लस 12,000 बाई ये आया 14,000, 3.5x प्लस 14,000 इज इक्वल टू, ये नहीं आया था उस टाइम, कुछ गड़बड़ होता, 7 2 ज़ा ये 0.5 ज़ा, 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, सही है सही है। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3000 इज इक्वल टू 1.5x प्लस 6000, सही है। तो 1.5 मतलब क्या हो गया 0.5 इज इक्वल टू 3000, ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 6000, x कितना आ गया 6000। ये ना मुझे सीखना पड़ेगा, ये भी मैं भी ना एग्जाम में ये गलती करता हूँ ना, कुछ काटने में गलती कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट से जॉब नहीं मिल जाता। देखना पड़ेगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड बाइक की जितना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार 4 आवर्स इज 280 लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय 16 आवर्स, ठीक है। तो हमें मालूम है 280 डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 आवर्स, 4 आवर्स रुको हाँ, इज लेस देन डिस्टेंस कवर्ड 16 आवर्स। तो इसको एक्स एक्स ले लेते हैं। तो बाइक 16 आवर्स में 16 आवर्स इसका स्पीड कितना है 3x, तो इंटू 16 इंटू 3x में डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, माइनस 7
एक्स इंटू 4 इक्वल टू 280, यही बोला ना अल्टीमेटली। ठीक है, तो नहीं काटने भी चलेगा क्या? मुझे तो एक दिख रहा है नहीं काटने भी चलेगा। 4 1 जा, 4 4 जा, 280 था, 470 जा, तो ये कितना हो गया? 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 70। तो ये कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 70, 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 6 7, 5 4 जा 14 जा, 14 जा, x का वैल्यू 14 आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू ओवरटेक द बाइक व्हेन दे आर ओवरटेक। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया। रिलेटिव स्पीड दोनों ऐसे जाएगा तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। फाइंड द टाइम टेकन दे आर अपार्ट, अपार्ट ओवरटेक, ओवरटेक इसको ही बोलते हैं ना रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7, यहाँ पे कितना हो गया? 4, 4 से इंटू करो, 14 इंटू 4 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा? 4 6 जा, 4 3 जा, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है 4, ये 4 9 जा, तो कितना हो गया? 4.5, ये आंसर आ गया 4.5। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट दोनों ऐसे जाएगा, लेकिन एक डिस्टेंस बोल के रखा है कि कार यहाँ पे है, बाइक यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना गिवन था? 252, ये गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ अ बाइक इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब ये बोट का स्पीड गिवन है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना, यहाँ से तुम्हें डाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन डालो, जो मैच हो वो करना पड़ेगा तुम्हें। एक क्वेश्चन मैं तो करके दूंगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूँ, बिकॉज मुझे ये फॉर्मूला पसंद नहीं है। फॉर्मूला करोगे डायरेक्ट लिख लेंगे, जब एग्जाम का पास आएगा फॉर्मूला ऐड कर लेंगे। सोमेश इन्वेस्ट 32500 as simple interest at 25% per annum for 8 years. Such the interest received by him is rupees 32100 less than the amount received by Amar, who invested his sum about 50% annually for 2 years. Such the interest received by him is less than total amount received by Aman. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया ना, मज़ा लगा। तो मतलब 32,500 इंटू, इसको हमेशा इंटू करना है बोला है ना, तो 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 हो गया। समझ में इतना 8 ईयर सच इंटरेस्ट रिसीव बाई इतना लेस। ठीक है, जो भी है कर लेंगे, ईजी है। इसको इंटू करना है, इंटू ही करना है ना, तो 325 डिवाइड 24 से इंटू करेंगे, 28 10 13 10 5 6 7 5 6 7 8 0 0 7 5 0 0, फिर से 8 से इंटू करना है, 0 0 64 6 56 56 मतलब 62, तो 62,400 मिलता है। और उससे ये कम मिल रहा है तो दोबारा इसको प्लस कर दो, वो ये जब प्लस करेंगे तो 54900, डेट मीन्स उससे 9400 अमाउंट मिलता है इसको ना, अमन को अमाउंट मिलता है। क्लियर है अमन? टोटल अमाउंट रिसीव बाय अमन 50% का 2 साल 2:1 होता है, ये 50 हो गया, 25 हो गया, तो 125 125 इंटरेस्ट है, तो 100 प्लस करो 225 डिवाइड बाय 225 इंटू 100 करो, आंसर निकल जाएगा। 225 मतलब क्या? 25 5 4 जा 5 5 जा 5 20 जा 5 9 जा 5 4 जा, ये तो कट रहा है, 9 1 जा 0 5, 4 से इंटू करना है, तो ये 420 कुछ है, डेट मीन्स 42,000 आंसर हो गया। एज इंटरेस्ट जो एस आई का इंटरेस्ट है वो कम था, जो भी एस आई का इंटरेस्ट आया दोबारा इसका साथ प्लस कर दिया, तो ये सी आई का अमाउंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। अवे परचेज एन आर्टिकल एंड मार्क इट 20% above the cost price and sold it after allowing a discount of 25%। जो बोला जो 100 का सामान था 120 लिखा, इसमें 25% मतलब 1/4 होता है, 1/4 मतलब इसका 1/4 30 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा है। हैड ही परचेज आर्टिकल 150 लेस, 150 लेस में इसको एक छोटा कर देता हूँ जाके ईजी हो जाए, 150 लेस मतलब 150 में अगर खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर एंड वन 665 मोर मतलब अगर 9x के साथ 665 मोर होता तो उसको 40% का गेन मिलता, मतलब 140। ये एस पी है ना, डायरेक्ट 140 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो क्लियर है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो कट गया,
तो ये 14x रह गया, ये जो कट गया 15 का स्क्वायर, 14 का 196, फिर 14 प्लस करेंगे 210, कितना हो गया 210 इक्वल टू 9x प्लस 665, तो यहाँ पे 5x बचा इक्वल टू प्लस करना है 5 7 6 7 8। क्लियर है? 5 से कटता है सुंदर से, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 5, 5 जा 175, एक्स का वैल्यू 175 आया। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इतना 9 था ना, तो 9 से इंटू कर दो, 9 5 जा 45, 4 हो गया 63, 4 5 6 7, 6 हो गया, 6 हो गया मतलब 1575 है कुछ, 1575। बढ़िया, गुड। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इतना है। इनकम का रेशियो है तो मैं 500 और 300 ले सकता, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। 40% उसने क्या कर दिया, ए ने स्पेंड कर दिया 40%, मतलब 200 स्पेंड कर दिया, 300 बचा। ए स्पेंड 60%, 60% मतलब 180 बेच दिया तो 120 बचा, ये स्पेंड कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग, ये 0 काट दो, ठीक है, इतना है डिफरेंस बिटवीन सेविंग। कितना दिख रहा है? सेविंग 18 दिख रहा है, 351350, ये दिख रहा है ना 18 का डिफरेंस, 18। तो हमें चाहिए सम ऑफ द एक्सपेंडिचर, सम ऑफ द एक्सपेंडिचर कितना हो गया 38। सुंदर से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से दिख रहा है, 9 9 1 जा 9, 9 5 जा 0 हो गया, 9 2 जा, ओके बढ़िया। 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 15 और 19 190, और ये 95, तो ये कितना होगा 2850 हो गया, 2850 का आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 115 में है। तो ए इज़ 4 years younger देन बी, हु इज़ 8 years younger देन सी। तो ए है, बी है और सी है। बोला है इससे वो 8 years यंगर है, फिर इससे भी ये 4 years यंगर है। 4 years यंगर मतलब कितना हो गया 12, माइनस और माइनस करेंगे ना छोटा, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए 8 years hence, 8 years hence, ठीक है, फ्रॉम नाउ एंड द एज ऑफ 6 years ago, 6 years ago माइनस 6 इज इक्वल टू 10:9। बहुत सुंदर से गिवन है, सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 10/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x आ जाएगा, तो ये कितना होगा 36, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 96। एक्स का 96 आ गया ना, ओ नहीं माइनस होगा सॉरी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 24। देन द एज ऑफ बी 20 was hence from now, hence मतलब क्या है आगे, तो x का मतलब 24 माइनस 8 कितना हो गया 16, तो ये कितना होगा 36। नाउ विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन एवरेज परसेंटेज ऑफ ए एंड सी। एवरेज परसेंटेज वो है ना, तो 24, ये 24 माइनस ये 12 होगा और ये 24 हो जाएगा। एवरेज बोला है तो 2 से 2 6 जा 2 12 जा 18 हो गया, तो 18 से कितना है 18 2 जा, दैट मीन्स मोर बोला है क्या, मोर मतलब क्या है 18 100%। ऐसे तो 18 2 जा 200% आया ना, कितना ज़्यादा है 100% से, तो 100% ज़्यादा है, तो ये 100% ऐसा हो गया। नेक्स्ट, द इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इज़ 5:3:2। तो इफिशियंसी गिवन है ए बी सी का कितना है 5:3:2। They work in such a manner that to complete a work, no, they work in such a manner to complete a work such that A work for 5 days, तो A ने 5 दिन में काम किया 25 काम, B work for 4 days, B 4 days मतलब B का 4 days देखते हैं क्या बोलना चाहता है 12। C work for 3 days, 3 into 2 6, दैट मीन्स टोटल कितना होगा 5 6 7 7 प्लस 6 13 2 3 43, उनके हिसाब से 43 टोटल काम है। इफ टोटल वर्क कंप्लीटेड बी एंड सी, if total work completed B and C together, if total work has been completed B and C together, total work B और C मतलब 5,
देन फाइंड द टाइम टेकन बाय टू डू सो। 5 से होगा ना अल्टीमेटली, 5 8 जा 5 6 जा, वही इजी क्वेश्चन है। 8.6 दे दिया, वही है। वैसा कुछ अजीब दे देगा क्या? सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इतना, सम मतलब प्लस करेंगे। इफ़ आर्टिकल इज सोल्ड एट 120% प्रॉफिट, 120% में बेचा है और इसका 120% लॉस। लेकिन कहीं भी नहीं बोला है ना कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम बोले तो मज़ा आ जाता। तो ये 20 ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट मतलब क्या है? अगर 20% 1/5 होता है, ये 6 हो गया। 20% लॉस मतलब ये 5 और 4 हो गया। If the difference in selling price is 100, selling price is 100, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग गया मुझे एक्चुअली अच्छा लग गया। तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है? अरे सर यहाँ का जो दो डिफरेंस है, दो का मतलब 100 है, एक का मतलब 50 कर देंगे, 50 कर देंगे। हमें क्या चाहिए? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए गिवन डेट कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए एंड बी हैज़ इंटीजर वैल्यू, वो ऐसा कोई फ़र्क नहीं करता है। तो बोला है 4 ए का 5 से इंटू कर देंगे, 250 निकल जाएगा। क्या मजा आएगा ना? लेकिन ये रॉन्ग है, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। क्यों? क्यों होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन? ध्यान देना। बोला है द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्ट, ये है, ये बोल के रखा है ना। तो मुझे बताओ, कहीं भी बोला है कॉस्ट प्राइस सेम है, कहीं भी बोला है सेलिंग प्राइस सेम है। याद रखना, आइदर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आइदर कॉस्ट प्राइस सेम या सेलिंग प्राइस सेम बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेगा, चाहे दुनिया में जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, तुम कैन नॉट बी डिटरमाइन आँख मूंद के मार के आना। अगर ये एग्जाम में मैं अच्छे से पढ़ लेता और मैं रिवीजन करने ट्राई कर रहा हूँ, अगर रिवीजन होता तो मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन मार के आ जाता। लॉजिक याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन में जब बोलेगा कॉम्बाइन कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉम्बाइन सेलिंग प्राइस गिवन है, आइदर हमें हिंट देना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस सेम है या हिंट देना पड़ेगा एसपी सेम है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 118, 119 एंड 120 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में 2 DI बचा हुआ है और 3 हमें एरिथमेटिक बचा हुआ है। ठीक है, कोई वीडियो ज़्यादा लंबा होने से क्या हुआ, वॉइस कट जाता है, गायब हो जाता है, इसलिए लंबा लंबा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।